तो आज है डे ज़ीरो और अपन अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आइज़ के बारे में। तो हमने लास्ट चैप्टर में लेंस के बारे में पढ़ लिया था। अब ये जो लेंस है वो अपनी आँखों में भी होता है। तो ये सब चीज़ें तो हम चैप्टर में पढ़ लेंगे, पर अभी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ों से डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे विज़न का। तो अभी समझ लेते हैं, उसके बाद नोट करेंगे। तो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं अगले पेज से। तो सबसे पहले है विज़न। अपना जो विज़न होता है ये 5 सेंसेस में से एक सेंस होता है। 5 सेंस कौन से हैं? पहला आ जाता है नोज़, सीक्वेंस में नहीं है। टंग, जिससे अपन स्वाद लेते हैं, नोज़ से हम स्मेल करते हैं किसी चीज़ को। उसके बाद आ जाता है हियरिंग का। उसके बाद आ जाता है टच का। और लास्ट में हमारा विज़न। तो ये तो बायोलॉजी में पढ़ने वाली चीज़ है, बट विज़न को हम फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं। तो विज़न जो है वो फिज़िक्स में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आँखों में जो हमने प्रीवियस चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा है रिफ्रैक्शन का, वो रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हमारी आंखों में अप्लाई होता है। तो देखेंगे हम इस चैप्टर में। अब जो हमारा विज़न है वो हमको क्या क्या चीज़ें देता है। तो विज़न पहली चीज़ देता है हमको कि हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट को देखने से क्या पता चलता है कि वो कितनी दूर है, कितनी पास है, वो मूव कर रही है कि नहीं कर रही है, उसका कलर क्या है। ये सारी की सारी चीज़ें हमको पता चल जाती है, हम लोगों को रिकग्नाइज़ कर पाते हैं। इसके बिना हम चल भी नहीं पाएंगे, किसी चीज़ को ड्राइव भी नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल टास्क कैसे कर पाएंगे हम। तो विज़न एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंस कि क्यों विज़न इम्पोर्टेंट है अपनी डेली लाइफ में। अब विज़न को आंखें, मतलब हमको विज़न आंखें कैसे प्रोवाइड करती है, हम इस चैप्टर में इस चीज़ से डील करेंगे। तो क्या होता है एक्चुअली में आंखों में। तो देखो, इस टाइप का डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। ये डायग्राम एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इंटरनेट पे भी आपको इससे अच्छे अच्छे डायग्राम मिल जाएंगे। तो ये होती है अपनी आंखें, अंदर से इस टाइप से दिखती है। ये रहा अपना सुंदर सा डायग्राम आंखों का। तो होता क्या है कि जो भी लाइट आती है, मैंने पिछले बार भी रेड लाइट से बनाया था डायग्राम, तो अभी भी अपन रेड वाले ही लेते हैं। तो देखो, ये लाइट आ रही है, ये लाइट लाइट एनर्जी के फॉर्म में आती है। मतलब लाइट आती है, ये अपनी आँखों में घुसती है। इतना जो पार्ट दिख रहा है, इतने पार्ट से हमारी आँखों में लाइट घुसती है। और उसके बाद ये लाइट अंदर जाती है। थोड़ा ज़्यादा ही गंदा बना दिया। उसके बाद ये जो लाइट है वो अंदर जाती है और अपने अंदर यहाँ पे इमेज फॉर्म होती है। जैसे मैं दो रेज बना देता हूँ, एक रे ऐसी गई, एक रे मान लो ऐसी गई, और यहाँ पे एक इमेज बनती है। अब ये इमेज के थ्रू अपनी ब्रेन के अंदर सिग्नल पहुँचा देती है नर्व्स, ऑप्टिक नर्व्स। ये तो हम चैप्टर में आगे पढ़ लेंगे कि किस टाइप से होता है, बट इवेंचुअली ये होता है कि हमारी आँखें लाइट को कैप्चर करती है, ठीक है, और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। तो एक तरीके से अपन देख सकते हैं कि अगर मैं डब्बे में बनाऊँ इस चीज़ को, तो हमारे जो आँखें हैं, अगर ये डब्बे के हिसाब से बनाऊँ, तो आँखों में हम लाइट देते हैं, लाइट जाती है, और लाइट जब बाहर निकलती है, आई मीन लाइट कन्वर्ट कर देती है आँखें इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक सिग्नल। और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल जाते हैं अपने दिमाग में, ठीक है, और फिर दिमाग अपना इमेज बना लेता है उस चीज़ की। तो ये दिमाग के अंदर जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे इमेज बन जाएगी। अब फिर हमारा जो दिमाग है वो इस इमेज को एनालाइज करता है।
एनालाइज मतलब क्या कि कोई सी ऑब्जेक्ट कितनी दूर है तो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। डिस्टेंस कैलकुलेट हो गया, उसके बाद ये कैलकुलेट करता है कि कलर क्या है। एक्चुअली कैलकुलेट नहीं करता है, सिग्नल्स आते हैं और सिग्नल के हिसाब से हमको पता चलता है कलर क्या है। तो ये भी हम पढ़ेंगे चैप्टर में। तो इस टाइप से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के हिसाब से बताऊँ तो ये है आई। इस टाइप से देखो आप। तो अगर हमको फ्यूचर में रोबोट बनाना होगा तो रोबोट को हम लाइट सिग्नल देंगे, उसकी एक इलेक्ट्रिक आँख बनाएंगे और उस लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हमारे जो ब्रेन है या सीपीयू होगा रोबोट का उसके अंदर भेज देंगे। फिर वो एनालाइज करेगा क्या क्या डिस्टेंस क्या है, कलर क्या है, इस टाइप से। ये तो रोबोटिक्स हो गया। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन और आगे देखेंगे, रोबोटिक्स पे भी काम करेंगे। ओके। तो हमारा इतना पार्ट भी हो गया कंप्लीट कि हमारा आँखें क्या काम करता है, कैसे लाइट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक सिग्नल में। और अब एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन सिंपल है। एक एप्लीकेशन तो मैंने अभी बताई कि रोबोट बनाने में, ठीक है, रोबोटिक्स बोलते हैं जिसको। एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, जिसके बारे में बार बार बोलता हूँ। चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं पढ़ने के लिए भी। उसके बाद आपने टेस्ला का नाम सुना होगा, TSLA, टेस्ला। ये जो कार होती है ये अपने आप चलने वाली गाड़ी है, सबसे बेस्ट गाड़ी अगर बोले तो टेस्ला का नाम आता है। उसके बाद ये तो हो गया इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड। मेडिसिन में भी आँखें जो है, क्योंकि मेडिसिन वाले बच्चे भी देख रहे होंगे इस चीज़ को। मेडिसिन में आई सर्जरी होती है। उसके बाद बहुत से बच्चों को चश्मा लग जाता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है। और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती है। तो मेडिसिन में भी, क्योंकि मैं मेडिसिन वाला बंदा नहीं हूँ, अपन तो इंजीनियर है। तो एक तो मेडिसिन हो गया, एक मैंने बोला था इंजीनियर, माने रोबोट और ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है अदर टेक्नोलॉजी। मान लो अदर टेक्नोलॉजी में जैसे सेंसर्स हो गए बहुत सारे। हमारा जो कैमरा रहता है वो भी एक सेंसर है। कैमरा कैसे काम करता है, कैसे लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके इमेज फॉर्म होती है। तो और अदर टेक्नोलॉजीज़ में आ गया ये, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी इंजीनियरिंग का पार्ट हो गया। तो यही कवर किया मैंने। तो बना लेना, आर्ट्स में भी काम आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। यही था बेसिक। डे ज़ीरो था, इसमें ज़्यादा कवर अप तो किया नहीं हमने। पर यही है कि बेसिकली आपको ये वाला जो डायग्राम है ये अच्छे से बनाना सीखना होगा। अपने अपने स्टाइल से बना सकते हो, ठीक है। यही है इस चैप्टर में पढ़ना।